नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर धर्म देशना श्रवण करेंगे। जैसे कि हम इससे पहले भी क्रमशः देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय में जो एकक निपात है उसके अंतर्गत आने वाली देशनाएं देख रहे हैं। तो ये आगे की देशनाएं यहाँ पर ऐसे हैं। एक धम्मपाली में जो चतुर्थ भग्गो है उसमें जो बचा हुआ पाठ था वो आगे हम देख रहे हैं। उसमें भगवान, जैसे कि इस लास्ट पॉइंट में हमने देखा था, भगवान कहते हैं, उसमें एक उपमा बताई थी, जैसे कि इस सुविशाल जम्बू द्वीप में 10,000 योजन के इस जम्बू द्वीप में रमणीय जो आराम उद्यान होते हैं, रमणीय वन उद्यान है या भूमि प्रदेश है, रमणीय पुष्करणी आदि पुष्करणी आदि जो नदी तालाब है वे बहुत कम है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा है जो कि उथल पुथल ज़मीनें हैं, कांटे कंकड़ वाली बंजर भूमि, ऐसे बहुत सारे भूमियाँ ऐसी ज़्यादा प्रमाण में है। तो ये उपमा हर जगह पर बताई है और इसी उपमा के अनुसार भगवान ये बताते हैं, एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये लभंति तथागतं रसनाय। वे लोग बहुत अल्प होते हैं, ऐसे सत्व प्राणी बहुत अल्प है जिनको तथागत का दर्शन मिलता है, तथागत का दर्शन मिल जाता है। अतको एतेव सत्ता बहुतरा ये न लभंति तथागतं दर्शनाय। लेकिन उसकी तुलना में जो मनुष्य और बाकी सभी तुलना में ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको तथागत का दर्शन नहीं होता है, तथागत को नहीं देख पाते। देखिए, ऐसे लोग कल्याणकारी जिनका जन्म होना बहुतों के हित के लिए होता है, जिनके जन्म से इस संसार दुखों से मुक्त होने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन ये सौभाग्य कितने लोगों को मिलता है? बहुत कम लोगों को। और इसलिए भगवान कहते हैं तथागत का दर्शन न पाने वाले लोग बहुत होते हैं, पाने वाले तो बहुत अल्प है। सेम उसी प्रकार की उपमा बताते हुए कहते हैं भगवान बुद्ध, एवमेवं, उसी प्रकार से एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये लभंति तथागतप्प वेदितं धम्म विनयं सवनाय। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से वे जो सत्व है, वे जो प्राणी हैं, वे जो मनुष्य है, मनुष्य सत्व है, जिनको तथागत के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म श्रवण करने के लिए मिलता है, वे बहुत अल्प हैं, बहुत अल्प हैं। अगर आप लोगों को भगवान बुद्ध की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो आप इस जो अल्प जो प्रमाण है उस अल्प प्रमाण वाले लोगों के बीच में आओगे। और ख़ास करके आज एक सौभाग्य है कि इस YouTube के माध्यम से आज वहाँ भी लोगों को धर्म श्रवण करने के लिए मिल रहा है जहाँ कोई भिक्खु नहीं पहुँच पाता है, या एक ऐसे पर्टिकुलर एक समाज है, एक समूह है, देश है, राज्य है जहाँ पर कोई भिक्खु नहीं होता है, वहाँ नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पर भी इसके माध्यम से ये भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है, ये लाभ है। लेकिन इस लाभ को अगर नहीं समझा तो ये भी हाथ से छूट जाता है। नहीं तो आदमी उसका महत्व न समझने के कारण वो ऐसे स्किप कर लेता है। सामने तो दिखता है लेकिन लगता है कि इसमें क्या हो सकता है, स्किप कर लेता है। या इसका महत्व नहीं समझा तो वो नहीं चाहेगा कि ये मेरे भाई बहनों को भी मैं बताऊं कि ये सुनो, ये धर्म प्रवचन सुनो, है ना। उसको वो लिंक शेयर नहीं करता, उनको नहीं बोलता है कि उसको ये करो, सुनो, उसका अपडेट ले लो, है ना, धर्म का ज्ञान ले लो। अपने भाई बहनों को नहीं, अपने जो संपर्क में है उनको भी नहीं बोलेगा, है ना। तो ऐसा होता है। अगर महत्व समझ में आया और उसको समझ में आ रहा है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये विमुक्तिदायिनी है, जन्म जन्म के दुखों से मुक्त कराने वाली बुद्धवाणी है, और ये बात समझेगा तो वो चाहेगा सबसे पहले तो उन महान उपकार करने वाले माता पिता को बोलेगा कि किसी तरह से वो सुनो। फिर अपने भाई बहन, अपने बच्चे, जो भी रिश्तेदार है उनको बोलेगा,
फिर लगेगा अगर मैत्री बहुत जागेगी तो और दूसरों को भी बोलेगा कि अरे धर्म श्रवण करो, किसी भी तरह से वो करेगा। लेकिन ये सब होने के बाद भी वे लोग बहुत कम होते हैं जो इस तरह की धर्मवाणी श्रवण करेंगे। और भगवान ये कहते हैं, मतलब भगवान बात यहाँ ये बोली है, तथागतप्प वेदितम, जो तथागत अर्थात सम्यक संबुद्ध ने अपने स्वानुभव से, स्वज्ञान से जो धर्म का अवबोध किया है, जो धर्म और विनय का उपदेश किया है, उस धर्म विनय के बारे में सुनने के लिए मिला, श्रवण करने के लिए मिलना बहुत दुर्लभ है। और ऐसे श्रवण करने के लिए जिनको मिलता है वे लोग बहुत अल्प प्रमाण हैं। तो ये अल्प प्रमाण में आकर महाभाग्यशाली, सुभाग्यशाली बनने का सुअवसर है। इसको समझिए और अपने आप को ऐसा भाग्यशाली बनाइए, बहुत मंगल होगा। लेकिन भगवान कहते अथ को एतेव सत्ता बहुतरा येन लभन्ति तथागतप्प वेदितं धम्म विनयं सवनाय। लेकिन वैसे सत्व बहुत है, अधिक है। कौन से सत्व? जिनको तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म, धर्म, विनय श्रवण करने के लिए नहीं मिलता है, जिनको बुद्धवाणी श्रवण करने के लिए नहीं मिलती है, ऐसे सत्व, ऐसे प्राणी बहुत हैं। एकदम क्लियर ले, अभी और स्पष्टीकरण नहीं करूँगा, इतना ही समझ लीजिए। फिर भगवान कहते हैं सेम जो ऊपर दी गई उपमा थी जम्बूद्वीप में जो रमणीय आदि बहुत कम मात्रा में है, अधिक मात्रा में तो ऐसी प्रतिकूल और उथल पुथल वाली जमीन है, उसी प्रकार से उस उपमा को बताया गया। एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ए सुत्वा धम्मं धारयन्ति। भगवान कहते इसी प्रकार से भिक्षुओं, वे जो सत्व है जो धर्म को धारण कर, अभी धर्म श्रवण कर लिया, धर्म को श्रवण करने के बाद ही जब धर्म के अर्थ समझ में आते हैं कि ये धर्म ऐसा ऐसा है, और उस अर्थ को जब वो अपना लेते हैं उसको कहते हैं धर्म को धारण कर लेना। और भगवान कहते हैं वे जो सत्व है जो धर्म को धारण करते, सुने हुए धर्म को धारण करते हैं, वे लोग अप का है, बहुत अल्प प्रमाण में है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं तो वो तो सुनते हैं लेकिन धारण नहीं करते हैं, उनको उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता है, या ऐसा भी लगता है कि अरे ये इस तरह का लाइफ जिया नहीं जा सकता है जो मैं काम भोगी जीवन, जो इंद्रिय सुखों में जो जैसे देखता हूँ, जैसे मैं किसी रूप में सुख देखता हूँ, शब्द, गंध, रस और स्पर्श आदि इंद्रिय सुखों में जो सुख देखता हूँ, या भौतिक चीज़ों में जो सुख देखता हूँ, उन सुख को पाने के लिए तो ये तो पार नहीं बन रही है, तो इसको मैं कैसे पालन करूँ, इसलिए वो धारण करने का मन नहीं होता है। लेकिन जिनको समझ में आता है ये केवल आपको इंद्रियों विषयों का सुख ही नहीं, सुख मात्र नहीं देता है, ये जन्म जन्म का जो हमें जो दुख मिलता है हर संसार में, मतलब संसरण कर, हर बहु संसार में संसरण करते हुए मिलने वाला हर दुख ये धर्म श्रवण खत्म कर सकता है, परम निर्वाण मोक्ष दे सकता है। जब ऐसी बात श्रवण समझ में आती है, वे ही लोग धर्म का श्रवण करते हैं और उसको धारण करते हैं। लेकिन ऐसे धारण करने वाले लोग कैसे हैं बोले भगवान? बहुत अल्प प्रमाण में है। लेकिन आतको एतेव सत्ता बहुतरा ये सुत्वा धम्मं न धारयन्ति। लेकिन वैसे सत्व, वैसे जो प्राणी है लोग बहुत है, अधिकतर है, अधिक मात्रा में है, जो कि धर्म श्रवण करने के बाद जो धर्म को धारण नहीं करते, क्योंकि श्रवण नहीं करेंगे तो धारण कैसे कर सकते हैं। और अभी श्रवण करने के लिए बहुत सारे लोग समय नहीं निकालते, कभी कभी इतना बड़ा वीडियो कैसे देख पाएंगे ऐसा सोचते हैं, तो इस कारण से भी उनको धारण करने का मन नहीं होता, और धारण इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि श्रवण नहीं कर पाते। लेकिन श्रवण करने के बाद भी जिनको श्रवण करने के लिए मिलने वाले लोग भी अल्प है, और लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल है, लेकिन उनमें से भी जिनको श्रवण करने के बाद धारण करने वाले लोग उससे भी कम है। अभी आप समझ रहे हैं, मतलब ऐसे लोग तो बहुत है जिनको धर्म श्रवण करना भी नहीं आता है, और उससे भी ज़्यादा अधिक लोग ऐसे कि भगवान का दर्शन ही नहीं मिलता। कभी कभी दर्शन हुआ लेकिन श्रवण नहीं कर पाते,
श्रवण करने वाले न करने वाले लोग बहुत हैं, करने वाले बहुत अल्प हैं, लेकिन अल्प संख्या में भी उसमें से भी बहुत ऐसे लोग हैं जो श्रवण करने के बाद भी धारण नहीं करते हैं, और धारण करने वाले लोग उससे भी अल्प। इसका मतलब उसका सीरियसनेस और स्वभाव समझ सकते हैं कि ये संसार कैसे चल रहा है, और इतने धारण करना तो एक पार्ट है। लेकिन आगे भगवान क्या कहते हैं उसी उपमा को बोल करके, एवमेवं खो भिक्कवे अपकाते सत्ता ये धातानंग धम्मानंग अत्थंग उपपरिखंदी। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से वे जो सत्व है, वे जो लोग हैं, मनुष्य है, जो सुने हुए धर्म को धारण करते हैं और धारण किए हुए धर्म के अर्थ के अनुसार अर्थ का परीक्षण करते हैं। परीक्षण यानी कि उसी अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करते, सम्मर्शन करते, और उसका अर्थ का परीक्षण कर मतलब परीक्षण करना यानी कि वो अपनी स्वप्रज्ञा से वो बात जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैसे करने वाले लोग बहुत अल्प है बोलते, किसकी तुलना में? जो ऐसे लोग हैं। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा ये धातानंग धम्मानंग अत्थंग न उपपरिखति, उनकी तुलना में अभी बाकी सत्व तो अलग है, जिनको धर्म श्रवण करना ही नहीं मिला और जिनको श्रवण करने के लिए मिला, लेकिन उनमें से धारण करने वाले लोगों के बीच में भी अभी अल्प हैं। अभी धारण किए हुए लोगों के बीच में भी ऐसे लोग बहुत अल्प है बोलते हैं, जो धारण किए हुए धर्म के अर्थ का परीक्षण करने के लिए उसके अनुसार योनिसो मनसिकार करने के लिए प्रयास करते हैं। और ऐसे लोग बहुत है, अधिक हैं, जो धारण किए धर्म के अर्थ को जानने के लिए, समझने के लिए, अपनी प्रज्ञा से समझने के लिए उसका परीक्षण नहीं करते हैं, मतलब जैसे योनिसो मनसिकार करके उसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे बहुत हैं। फिर आगे सेम वैसी उपमा को मूल करके जो पहली उपमा बताई है, उसी उपमा के अनुसार भगवान बुद्ध कहते हैं, एवमेवं खो भिक्कवे अपकाते सत्ता ये अर्थमन्याय धम्ममन्याय धम्मानुधम्मं पटिपज्जन्ति। इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं, वे जो सत्व है, जो सुने हुए धर्म का मतलब धर्म को धारण करते हैं, फिर उसके बाद में उसका अर्थ का परीक्षण करते हैं, और उस अर्थ का परीक्षण करते हुए उस धर्म के जो अर्थ है, अर्थ यानी कि जो प्रतिलाभ कैसे किए जाते हैं उस अर्थ से, वो अर्थ मन्याय अर्थ को जानने के लिए, धम्म मन्याय यानी कि धर्म का ज्ञान लेने के लिए, उसको धर्म का ज्ञान लेने के लिए धम्मानुधम्मं पटिपज्जन्ति, मतलब वो अर्थ ज्ञान और धर्म ज्ञान के अनुसार मतलब पटिपज्जति का अर्थ होता है भावित करना, बहुलीकृत करना। तो ऐसे भावित करते हुए, बहुलीकृत करते हुए जो उसका धम्मानुधम्म धर्म के अनुसार जो प्रतिपादन करना होता है, वैसे लोग बहुत अल्प है बोलते हैं। और रिजल्ट तभी मिलता है जब व्यक्ति ऐसा धर्म का जीवन जीता है। विदाउट धर्म धारण किए, विदाउट ऐसे आपने प्रतिपादन किए, कैसे कोई व्यक्ति पहुंच सकता है ना? तो यहाँ बैठे हैं और उसको बोलेंगे कि वो जगह को यहाँ आ जाओ, जैसे बोले कि नदी का उस पार बहुत सुंदर है, अच्छा है, और प्रार्थना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं उस नदी के तट को इस तरफ आना चाहिए, कैसे होगा? नहीं होगा, चलना तो पड़ेगा, और ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं, किनकी तुलना में? अब इसे पहले तो मतलब धर्म के अर्थ को धारण करते हैं, और धारण करने वो भी अल्प है। धारण करने वालों में भी जो उस धर्म के अर्थ का परीक्षण करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। अभी परीक्षण करने वाले में लोगों में भी जो अर्थ ज्ञान और धर्म ज्ञान को पाने के लिए जो धम्मानुधम्म पटि उस धर्म का प्रतिभावित बहुलीकृत करने वाले लोग, पटिपज्जति प्रतिपादन करने वाले लोग, वो भी अल्प है। उनकी तुलना में वे लोग बहुत हैं। अत को एतेव सत्ता बहुतरा ये अर्थमन्याय धम्ममन्याय धम्मानुधम्मं न पटिपज्जति, और ऐसे अधिक लोग हैं जो कि धर्म के अर्थ जानने के लिए, धर्म अर्थ ज्ञान और धर्म ज्ञान पाने के लिए
धम्मानुधम्म, उस धर्म के अनुसार अपने भावित और बहुलीकृत करते हुए प्रतिपादन न करने वाले लोग ऐसे अधिक हैं बोलते हैं। फिर सेम टू सेम वही उपमा बताकर भगवान आगे बताते हैं, एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये संवेजनीयेषु ठानेषु संविज्जति। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं, इसी प्रकार से मतलब जो उपमा बताई थी कि जम्बूद्वीप का जो उपमा है ना, रमणीय जगह की, इसी प्रकार से वे जो प्राणी है, वे जो लोग हैं, संवेग लेने योग्य, संवेग देने योग्य जो बातें हैं, उस संवेग लेने योग्य बातों पर, स्थानों पर संवेग लेते हैं। संवेग लेने योग्य, अभी संवेग लेने योग्य बहुत सारी चीज़ें हैं। जब व्यक्ति धर्म श्रवण करता है, धर्म के अर्थ को समझ लेता है, तो संवेग तो आना ही जरूरी है। संवेग जब तक नहीं आएगा, मुक्ति की ओर चित्त झुकेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं कि मुझे भी कुछ मुक्त होना चाहिए, मुझे भी संसार दुखों से मुक्त होना चाहिए। इसलिए संवेग होना बहुत जरूरी। इसलिए भगवान ने अपने श्रावकों को हर दिन इस बात के, इन संवेग स्थानीय धर्मों को याद करने के लिए बोला है ना। जैसे कि संवेग स्थानीय बहुत सारे हैं, तो यहाँ जैसे कि जैसे जैसे वो धर्म श्रवण करेगा, खास करके जैसे आनमत अग्ग संयुक्त है या सच्च विभंग सच्च संयुक्त है, आदि आदि जो संयुक्त है, उससे पता चलता है यह संसार कितना भयानक है ना। और भी ऐसे तो बहुत सारे ये है, त्रिपिटक ही हमें सिखाता है। तो जैसे जैसे ये धर्म सीखता है, सीखने के बाद में संवेग लेने के स्थान पर अगर वो संवेग नहीं लेता है, तो आदमी एक कदम भी धर्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ता है, नहीं बढ़ पाएगा। इतना भी नहीं लगेगा कि मुझे मुक्त होना है, इतना कब भी नहीं लगेगा कि मुझे भगवान बुद्ध विहार है, श्रावक संघ है, उनको जाकर देखूं, उनको सिर्फ हाथ जोड़कर वंदना करूं, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको संवेग दिलाने जैसे कुछ है ही नहीं है ना। जैसे किसी आदमी होता है, जब वो बहुत बड़े संकट विपत्ति में गिर जाता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि अरे मुझे जो करना चाहिए वो नहीं किया था, अभी मुझे करना चाहिए। जब अपना मृत्यु सामने देखता है, तब उसकी आंखें खोलती हैं। कभी कभी दुर्गति को जाकर मुख के द्वार पर खड़ा रहता है, तब उसकी आंखें खोलती हैं। उसी को संवेग लेना, सीख लेना होता है ना। तो इसके लिए स्पष्टीकरण तो बहुत है, और इसी अंगुत्तर निकाय के ही उपदेशों में ये आगे बातें आने वाली है, इसलिए हम उसको ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं देखते हैं। लेकिन संवेग देने वाली बातों में ऐसा है कि ये जो दुर्गति अपाय लोक में मिलने वाला दुख है, वो स्वभाव दुख से परंपरा से मुक्त नहीं हो। प्रेत लोक में जाने से स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं है ना। भूतकाल में भी ना जाने कितना दुख सहा है, भविष्य काल में कितना मिलेगा पता नहीं, लेकिन उसे स्वभाव से मुक्त नहीं हो। अभी भी ऐसा ही है, वर्तमान में भी जो दुख हमें मिला है उसका भी एक मतलब कोई प्रमाण नहीं है ना। और इसका कोई स्वभाव से परंपरा से मुक्त नहीं। जैसे कि जन्म हुआ है, ये जन्म होने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं। अभी रोगी होने के स्वभाव के है, रोगी होने के स्वभाव परंपरा से मुक्त नहीं। क्यों? जन्म होगा, जहाँ जन्म मिलेगा वहाँ रोगी बनेगी। बूढ़ापा है, ये बुढ़ापा बनने के स्वभाव से परंपरा से मुक्त नहीं है। उसके बाद में मरने के स्वभाव के है, मृत्यु स्वभाव से मुक्त नहीं है, और इसके बारे में जानना जरूरी है। और भगवान कहते हैं वे लोग बहुत अल्प लोग हैं जो ऐसे संवेग देने वाले जो स्थान है, जगह है, उस जगह पर मतलब संवेग लेते हैं, और संवेग लेकर उसमें सीख लेकर धर्म धारण करने के लिए, कुशल आचरण करने के लिए प्रयास करते हैं। संवेग नहीं हुआ आदमी ऐसे ही दिन के पीछे दिन बिताता है, सालों के पीछे साल बिताता है, कुछ नहीं करता है। संवेग जागना बहुत जरूरी है। फिर आगे भगवान कहते हैं सेम उपमा बताकर, एवं में मतलब ऐसे लोग बहुत है जो ऐसे संवेग स्थानों पर संवेग को प्राप्त नहीं कर लेते। फिर आगे भगवान कहते हैं एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये संविग्गा योनिसो पदहंती। भगवान बुद्ध कहते हैं
भिक्षु इसी प्रकार से, भिक्षु जो उपमा बताई उसी प्रकार से ऐसे लोग, वे जो लोग हैं, वैसे जो प्राणी हैं, वे बहुत कम है जो कि संवेग पाने योग्य स्थान पर संवेग तो पाते हैं, लेकिन उसके अनुसार यथार्थ रूप से मनसिकार करते हुए योनिसो मनसिकार करने के लिए प्रयास भी करते हैं। अभी संवेगन स्थान तो देखते, जैसे किसी मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति को देखते हैं और लगता है अरे मृत्यु तो कभी भी आ सकता है, मरण तो कभी भी आ सकता है। छोटा बच्चा था, ये युवा बच्चा था, अभी अभी खेलते खेलते चला गया। संवेगनीय स्थानों को देखता है, लेकिन क्या होता है, उसने संवेग तो लिया लेकिन उसके बारे में सोचता नहीं, अरे मैं भी तो मरने के स्वभाव का हूँ, मैं भी तारू मरने के स्वभाव का ही नहीं, मैं मरने के स्वभाव परंपरा से भी मुक्त नहीं, क्योंकि मैं जब जब जन्म लूँगा वो मिलेगा। वहाँ पर वो योनिसो मनसिकार नहीं करता है। और ऐसे लेकिन जो करता है संवेगनीय स्थान, संवेग लेने योग्य स्थानों पर संवेग लेकर ऐसे योनिसो मनसिकार धर्मानुकूल चिंतन कर लेता है, ऐसे लोग बहुत अल्प हैं। अथको एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे लोग अधिक हैं। ये संवेगा योनिसो न पदहंती, जो संवेग होने के बाद भी धर्मानुकूल योनिसो मनसिकार वे नहीं कर पाते, है ना। ऐसे लोग ज़्यादा है और ऐसा होता है। इसी कारण से लोग धर्म में अधिक लोग आगे नहीं बढ़ पाते। बढ़ने वाले लोग बहुत चंद होते हैं, गिने चुने होते हैं, मतलब तुलना में अल्प लोग होते हैं। अगर आपको इस अल्प ब्रह्मांड में आना है तो इस स्टेप को, हर एक स्टेप को पूरा करना पड़ेगा, अपने आप को भाग्यशाली बनाना पड़ेगा। तो भगवान जो ऊपर की उपमा बताई उसी प्रकार से उपमा बताते हैं, जैसे जो जम्बूद्वीप की उपमा है। एवमेवंखो भिक्कवे अपकाते सत्ता ये ववस्सगारम्मनं करित्वा लभन्ति समाधि लभन्ति चित्तस्य कगतं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अभी भगवान कहते हैं कि इस तरह के, इसी प्रकार से जैसे उपमा बताए उसी प्रकार से वे जो प्राणी हैं जो इस तरह से संवेग प्राप्त करते हैं और संवेग प्राप्त किया, जैसे कि जन्म, बुढ़ापा, रोगी और मृत्यु आदि के जो स्वभाव को देखते हैं और उसको संवेग लेकर क्या किया, योनिसो मनसिकार करते हैं, धर्मानुकूल समझते कि ये कैसे स्वभाव है, स्वभाव से मुझे मुक्त होना है। और ऐसा जो योनिसो पदहांति, योनिसो का मनसिकार करते हुए जो अपने प्रतिपादन करते हैं, अपने भीतर वो जगाते हैं धर्म, उसके बाद में ही लगता है कि मुझे मुक्त होना चाहिए। ये जब तक ऐसा कोई नहीं करेगा, संवेगनीय स्थानों पर संवेग लेकर जब तक आदमी योनिसो मनसिकार नहीं करता है, उसको भूल कर भी नहीं लगेगा कि मुझे मुक्त होना है। और भगवान यही कहते हैं, जब लगेगा और वो जब लगने के बाद में जो धर्म सीखने के लिए जो प्रयास करता है, वो किस लिए कर रहा है अभी, वो इसीलिए कर रहा है कि मुझे मुक्त होना है, मुझे निर्वाण पाना है, मुझे मोक्ष पाना है। और यही एक विचार होता है, जब चित्त जागता है, इसको मूल करके जब शील का पालन करेगा, जब वो समाधि का लाभ करेगा, तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं, ऐसे लोग बहुत अल्प, वे जो लोग हैं बहुत अल्प है जो निर्वाण का भवसग्गारम्मनं, इसका मतलब होता है निर्वाणिक चेतना या निर्वाण पाने का भाव या निर्वाण पाने का जो विचार आलम्बन है, मूल करके लभंती समाधि, सम्यक समाधि का जो लाभ पाते हैं, लभंती चित्तस्य का गतं, जो चित्त की एकाग्रता पाते हैं, ऐसे लोग क्या है, आपका बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। अब ये सारे स्टेप्स आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर ये ऐसे ही बीच में आया मुझे निर्वाण पाना है, ऐसे नहीं होता है। ये हर एक स्टेप, एक स्टेप को पूरा करना पड़ता है। जब ऐसा होता है तब इस पॉइंट तक आ जाएंगे, है ना। निर्वाणिक चेतना उत्पन्न करके उसको आलम्बन करके जो आप सील को पालन करते हैं, समाधि को आप पा लेते हैं, तो तब, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, तो तभी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत होते हैं। अथको एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे लोग बहुत हैं, अधिक हैं।
ये ववस्सग्गारमनं करित्वा न लभन्ति समाधिं न लभन्ति चित्तस्य एकाग्रतं। और ऐसे लोग बहुत हैं कि जो ववस्सग्गा रमणं करित्वा, अभी जब उन्होंने संवेगनी स्थानों पर संवेग तो ले लिया है और योनिसो मनसिकार में ये भी जान लेकर इस संसार में कैसा दुख है, मैं बार बार संसार जन्म लेता हूँ, बूढ़ा होता हूँ, मरता हूँ, लेकिन वो मुझे उससे बाहर आना चाहिए करके कोई लगता है, लेकिन उसको लगने के बाद में वो अपने भीतर गुणधर्मों को बढ़ाने का प्रयास करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत होते हैं जो ऐसे प्रयास नहीं करते, जो सम्यक समाधि चित्त की एकाग्रता पाने के लिए जो प्रयास नहीं करते हैं या ये समाधि नहीं पाते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। और जहाँ समाधि नहीं है वहाँ प्रज्ञा नहीं है, जहाँ प्रज्ञा नहीं है वहाँ विमुक्ति भी नहीं है। ये स्टेप्स है, हर जगह ये स्टेप्स को पूरा करना ही पड़ता है। फिर भगवान कहते हैं सही था भी, यानी कि जैसे जो जम्बूद्वीप की उपमा बताई थी वैसे एवमेवं एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये अन्नग रसगानंग लाभिनो। भगवान बुद्ध कहते हैं वे जो सत्व है, वे जो प्राणी है, जो अन्न यानी कि भोजन में जो अग्र रस है, अग्र रस पाने वाले लोग बहुत अल्प लोग हैं, अल्प प्राणी हैं। अभी भोजनों में जो अग्र रस पाने वाले, देखिए अभी हम यहाँ किसी देखा जाए तो एक ही टाउन देखिए, एक राज्य में देखिए, ऐसे लोग कितने हैं जो एकदम जो अग्र एक जो प्रणीत जो लेवल का है, स्तर का भोजन कर पाते हैं, है ना, बहुत कम लोग होते हैं। और उनमें से भी जो पोषण मतलब जो पोषण युक्त तो होता है, लेकिन उनमें भी जो उसमें जो अग्र ओज है, अग्र वो पाने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। फिर ऐसे मतलब ये बात सच है। और खासकर ये तो अन्न के ही बारे में बताई गई है, अन्नग रसक गानंग लाभिनो, मतलब जो भोजन में जो अग्र रस है, अग्र स्वाद देने वाले जो भोजन है, तो उसके लाभ पाने वाले लोग बहुत अल्प लोग हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अथ को, बल्कि एतेव सत्ता बहुतरा, वे ही सत्व बहुत अधिक है ये अन्नग रसक गानंग न लाभिनो, अन्नग रसक गानंग न लाभिनो, जो भोजन में जो भोजनों में जो अग्र भोजन है और उसमें जो अग्र रस पाने वाले लोग हैं, उसके लाभ पाने लोग हैं, वो बहुत कम लोग हैं। मतलब वो ज़्यादा है, न पाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। उंछेन कपाला भत्तेन यापन्ति, उंछेन कपाला भत्तेन यापन्ति, लेकिन जो बहुत कठिनाइयों के साथ में चाहे जैसा भी मतलब जो मिल जाता है, भोजन मिल जाता है, वैसे यापन करने वाले लोगों के बीच में ऐसे लोग बहुत कम लोग हैं जो अन्नग रसक गानंग न लाभिनो, मतलब जो भोजन के अग्र जो रस है, अग्र स्वाद है, अग्र ओज है, उसको पाने वाले लोग बहुत कम हैं जनरली। और जनरली ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं, उन छह बहुत ही कठिनाई के साथ में कुछ अपना पेट भर पाते हैं। और कभी कभी तो पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ होता है, मतलब जैसे 1 साल तक खा सके इतना धान्य होता है, लेकिन उसमें रस नहीं है, जो ओज चाहिए, जो स्वाद चाहिए, है ना, स्वाद मतलब जो प्रणीतों में प्रणीत स्वाद है, वैसे लोग बहुत कम है। कपाला भतेन यापन्ति, बहुत एक साधारण से एक अपना छोटा सा साधारण सा एक जीवन मतलब भोजन लेकर अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जो ऊपर की उपमा बताई थी जम्बूद्वीप के सेम टू सेम सही था आदि। एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये अथ रसस धम्म रसस विमुक्ति रसस लाभिनो। ये बात बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, वे जो प्राणी है जो प्राणी यानी कि मनुष्य कह सकते, मनुष्य सत्व है, जो अर्थरस यानी कि परमार्थिक धर्म भगवान बुद्ध के
निर्वाणिक धर्म का श्रवण करने के बाद में जो निर्वाणिक अर्थ का जो स्वाद लेते हैं, वो निर्वाणिक अर्थ का स्वाद, अर्थ रस को जान, धम्म रस, वो धर्म के रस को चखने वाले, विमुक्ति के रस को चखने वाले, चखने का लाभ पाने वाले लोग बहुत अल्प हैं। ये बात परम सत्य है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे भगवान के जो परमार्थिक निर्वाण की ओर ले जाने वाले धर्म के अर्थ के रस को कोई व्यक्ति समझ लेता है। बहुत कम लोग होते हैं। उसके धर्म रस को चखने वाले, उसका लाभ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। विमुक्ति रस का लाभ करने वाले, विमुक्ति रस का स्वाद लेने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हालांकि संपूर्ण बुद्ध वाणी में निर्वाण का ही स्वाद है। हर एक पॉइंट, आज तक हमने जितने प्रवचन देखे हैं और भविष्य में जितने भी प्रवचन देखेंगे, अखंड त्रिपिटक के हर पद में यही बात है जिसमें निर्वाण का स्वाद है। इसको उपमा बताई गई है, समुद्र का पानी जैसे हर एक बूंद बूंद में एक ही स्वाद होता है, वैसे ही विमुक्ति का स्वाद, रस आस्वाद उसमें है। लेकिन ऐसे विमुक्ति का रस आस्वाद करने वाले लोग, उसका लाभ लेने वाले लोग बहुत अल्प हैं। बल्कि अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, लेकिन ऐसे सत्व अधिक है, बहुत मात्रा में हैं। ये अथ रसस, धम्म रसस, विमुक्ति रसस न लाभिनो, वे लोग बहुत अधिक हैं जो भगवान बुद्ध की निर्वाणिक धर्म देशना बताए जाने के बाद भी उस निर्वाणिक धर्म के अर्थ स्वाद को वो लाभ मतलब पाते हैं। अर्थ स्वाद, अर्थ के निर्वाणिक अर्थ रस को, अर्थ स्वाद को वो पाते हैं, उसका लाभ करते हैं। धम्म रस को पाते हैं, उसका लाभ करते हैं। विमुक्ति रस यानी विमुक्ति के स्वाद को चखते हैं, विमुक्ति के रस का लाभ लेते हैं। ऐसे लोग लाभ नहीं लेते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, है ना। एतेव सत्ता बहुतरा, ये अथ रसंग, धम्म रसंग, विमुक्ति रसंग न लाभिनो, वे मतलब वो बहुत अधिक लोग हैं जिनको ये नहीं मिलता है विमुक्ति का रस। देखिए समुद्र तो इतना बड़ा हुआ है, समुद्र इतना बड़ा हुआ है, पृथ्वी के किसी भी कोने में अगर उसका एक बूंद भी निकाल कर छक कर देखा तो एक ही स्वाद आता है। लेकिन सब लोगों को ये नहीं होता है। ये भगवान का श्री सद्धर्म रूपी निर्वाण का एक सागर है, ये धर्म रूपी सागर है, लेकिन उसमें चखने के लिए हमारे पास जिह्वा नहीं है। किसी के पास जिह्वा है तो ऐसा उठा कर वो ऐसा नहीं रखेगा। देखिए जिसको समुद्र बहुत दूर है, वो कभी समुद्र जिंदगी में देखा नहीं, वो क्या जानेगा लवण रस क्या होता है ना। तो वैसे भी होता है, कुछ लोगों के पास जिह्वा होती है लेकिन वो प्रयास नहीं करते हैं। किसी के पास प्रज्ञा होती है समझने की, लेकिन वो उस पर चख रखते नहीं है। और जिनके पास में जिह्वा नहीं है फिर तो कहना ही क्या है ना। वो तो प्रयास करेगा तो भी चखेगा कैसे। तो भगवान बुद्ध यही बताते हैं कि इसी कारण से इस निर्वाणिक धर्म के अर्थ रस को, धर्म रस को, विमुक्ति रस को न पाने वाले लोग बहुत है, अधिक मात्रा में। तस्मातिह भिक्खवे, इसीलिए भिक्षुओं एवं शिक्षितव्यं, ऐसा सीखना चाहिए। आप लोगों को ऐसा सीखना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ बात है। अभी ऊपर की क्वालिटीज़ लाना भी बहुत दुर्लभ है, लेकिन अगर आप लोगों को इस निर्वाणिक धर्म के अर्थ रस का स्वाद लेना है, उसका लाभ पाना है, धर्म रस का स्वाद लेना है, विमुक्ति रस का स्वाद लेना है, उसका लाभ पाना है, तो आपको ऐसा सीखना चाहिए। अरे अभी तक तो मैंने उसका लाभ नहीं पाया ना, तो नहीं पाया है तो ये सौभाग्य है। ये आज त्रिपिटक उपलब्ध है, एक धर्म सिखाने वाले गुरु है, या आप लोगों के लिए ये त्रिपिटक टेक्स्ट स्टडीज़ के द्वारा आपको ये सीखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा भगवान स्पष्ट रूप से बताते एवं शिक्षित, ऐसा आप लोगों को सीखना चाहिए। क्या? अथ रसस, धम्म रसस, विमुक्ति रसस लाभिनो भविष्यामाति। मैं ये जो विमुक्तिदायिनी श्री सद्धर्म है, इस
श्री सद्धर्म के अर्थ रस को, धर्म रस को, विमुक्ति रस को पाने वाला, उसका लाभ लेने वाला बनूंगा। ऐसे अपने आप को सिखाना है, बताना है। जब हम अपने आप को ऐसा सिखाते हैं, ऐसा खुद को ऑर्डर करते हैं, अनुशासित करते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, तो ये होता है अपने आप को सिखाना। और भगवान यही बता है कि आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को ये सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कि मैं भी इस निर्वाणगामी श्री सद्धर्म के अर्थ रस को, धर्म रस को, विमुक्ति रस को पाने वाला, उसका लाभ करने वाला बनूंगा। एवं नी वो भिक्खवे सिक्खितम्, ऐसा ही सीखना है, ऐसा ही तुम लोगों को सीखना है। भगवान की आज्ञा है, और भगवान की आज्ञा अगर पालन करोगे, और आज्ञा मिलने के बाद भी अगर आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो नुकसान बहुत होगा। इस आज्ञा को, भगवान की आज्ञा समझकर आपने यहाँ शीर्ष स्थान पर रखकर उसको सर्वस्व मानकर उसका गौरव करते हुए ऐसे सीखना चाहिए, तब जाकर कुछ होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, से ये था भी, जो ऊपर दी उपमा है उसको मूल करके बताया। सेयथापि भिक्खवे, मतलब सेम उपमा को दोहरा गया। सेयथापि भिक्खवे अपमत्तकं इमस्मिन् जम्बुद्वीपे आराम रामनेयकं वन रामनेयकं भूमि रामनेयकं पोखरनी रामनेयकं। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, इस जम्बूद्वीप में जो आराम उद्यान है, जो बहुत रमणीय है, जो वन उद्यान है जो बहुत रमणीय है, जो भूमि प्रदेश है जो बहुत रमणीय है, जो पुष्करणी तालाब की जगह है वो जो बहुत रमणीय है, ऐसी जगहें बहुत अल्प मात्रा में है। अथ को एतदेव बहुतरं यदिदं उक्कुल विकुलं नदी विदुग्गं खानु कंटकठानं पब्बत विषमं। बल्कि ऐसी ही जगह और अधिकतर है जो कि उक्कुल विकुल, यानी कि जैसे ऊबड़ खाबड़ जमीन है, या नदी विदुर्ग है जहाँ जाना या ऐसा लगना बहुत कठिन है। खानु कंटक ठान, जहाँ ऐसी बंजर जैसी भूमि, या जहाँ जाना या रहना या ठहरने का मन नहीं होता है। पब्बत विषमं, पर्वत के ऐसे भयानक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगह ज़्यादा है। एवं खो भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु अपकाते सत्ता, ये मनुष्य च्युता मनुष्येषु पच्छा जायन्ति। अभी यहाँ से और सीक्रेट बात है। भगवान बुद्ध कहते इसी प्रकार से वे जो मनुष्य है अपना देह छोड़ने के बाद, मरने के बाद मनुष्य लोक में ही फिर से जन्म लेते हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। देखिए, भारत की आबादी में 140 करोड़ से भी ज़्यादा मनुष्य हैं। अब ये लोग जब मर जाते हैं, या जो भी हम सब लोग मर जाते हैं, तो मनुष्य लोक में से गए हुए लोग फिर से मनुष्य लोक में अब आएंगे। वे लोग बहुत अल्प है, बहुत अल्प लोग हैं। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे सत्व बहुत अधिक हैं। ये मनुष्याच्युता, जो मनुष्य अपना देह छोड़ने के बाद, मरने के बाद, मतलब च्युत होने के बाद निरय पच्छा जायंती, निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न हो जाते। अभी देखिए, इतना बड़ा भारत है और उसमें आकर बहुत सारी जनता का निरय लोक में जाएगी। बहुत कम लोग हैं जो मनुष्य लोक में फिर से आते हैं। और ये सत्य बात है, इसको कोई टाला नहीं, ये बुद्ध वचन है, सत्य बात है। और भगवान आगे भी बोलते हैं पेयाल में सेम टू सेम वचन बोल के, ऐसे जो मनुष्य लोग हैं वे बहुत अल्प लोग हैं जो मनुष्य लोक में च्युत होकर फिर से मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वे लोग बहुत अधिक हैं जो तिरछान योनियाँ पच्छा जाएंगे, जो अपना देह छोड़ने के बाद, च्युत होने के बाद तिरछान योनि, तिरछान मतलब पशु पक्षियों की योनि में जिनका जन्म होता है, वे लोग बहुत हैं। और भगवान यही और भी बताते हैं, ये उपमा को लेकर सेम टू सेम उपमा है। मनुष्य लोक से
मरने के बाद, मनुष्य लोक से च्युत होने के बाद मनुष्य लोक में फिर से जन्म लेने वाले लोग बहुत अल्प है, बहुत अल्प हैं। बल्कि वे लोग बहुत है, बहुत अधिक है जो पेत विषय पच्छा जायन्ते, जो मरने के बाद में प्रेत लोक में उत्पन्न होते हैं। प्रेत लोक का दुख इतना भयावह होता है कि सोच नहीं सकते। लेकिन भगवान यहाँ क्या बताते हैं, प्रेत लोक में जाने वाले लोग बहुत हैं। सोचिए, अगर इतना बड़े भारत में हम हर कोई व्यक्ति अकेला नहीं है, सबको अपने भाई है, बहन है, न्याते रिश्तेदार। मतलब इसका मतलब क्या है, अपने भाई बहन रिश्तेदार बहुत सारे लोग निरय में हैं, बहुत सारे लोग तिरछान लोक में हैं, बहुत सारे लोग प्रेत लोक में हैं। क्योंकि कोई ना कोई गुजरा तो किसी न किसी का तो भाई बहन कोई रिश्तेदार होगा ही, क्यों मनुष्य है। तो ऐसे ही है, अधिक लोग तो ऐसे ही है जो प्रेत लोक में जन्म लेते हैं। इसीलिए भी समझना है, ये मनुष्य जन्म, मनुष्य लोक में ही, मनुष्य से च्युत हुआ आदमी मनुष्य लोक में ही आना इतना दुर्लभ है। और ऐसे लोग बहुत हैं जो दुर्गति अपाय लोक में जाते हैं। फिर सोचिए, सुगति देवलोक में जाने वाले लोग कैसे होंगे। देवलोक में, मनुष्य लोक में आने के लोग भी बहुत अल्प है। मनुष्य लोक में आने के लिए भी जितना पुण्य चाहे उतना पुण्य नहीं हो रहा है। तो सोचिए देवता लोक में जाने वाले लोग, उनकी संख्या कितनी कम होगी, उससे भी कम। लेकिन मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप भगवान बुद्ध की शिक्षा पर विश्वास करते हैं, अगर आप अपना भला चाहते हैं, तो बाकी लोग तो अपने अपने संसार के प्राणी सत्व तो मनुष्य लोक में आएंगे, वो आते ही हैं। कर्म है, कर्म का विपाक आते समय वो तो आते हैं। लेकिन अगर अपना भला चाहते हैं तो अपना मनुष्य देह छोड़ने के बाद फिर से मनुष्य लोक में आने की इच्छा मत कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी मनुष्य लोक में इतना पाप बढ़ गया है। लोग हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, बहुत कटुवाणी का शब्द प्रयोग करते हैं, निरर्थक बोलते हैं, दूसरों की चीज़ों को छीनने के लिए, लूटने के लिए या विषम लोभ रखते, दूसरों की चीज़ों के बारे में लोभ रखते हैं। यहाँ तक कि दूसरों की जो दूसरों का पुरुष है, दूसरों की स्त्रियां हैं, उसके अपनी बीवी बहुत सुंदर भी होती है, लेकिन दूसरों की बीवियों के बारे में लोभ रखते हैं। और द्वेष भाव होता है, मिथ्या दृष्टि इतनी बड़ी कि सोच नहीं सकते। आजकल लोग माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, दान देना उनको बहुत भारी लगता है ना। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना उनको लज्जा आती है ना। कितना अधर्म फैला हुआ है। तो इस कारण से भी एक भी आदमी गलती करता है तो दुर्गति जा सकता है। ऐसे अनसिक्योर वर्ल्ड में फिर से आना नहीं, ये देह छोड़ने के बाद सुगति लोक में जाने के लिए मन झुकाना, इसके लिए ये धर्म आचरण करना पड़ेगा। जरूरी नहीं होता है कि आप किस स्कूल में जन्मे हैं, आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अगर अपना भला चाहते हैं, अगर साधु सन्यासी है या गृहस्थ हो, अगर अपना भला चाहते हैं तो ऐसा करना जरूरी है। और उसके लिए धर्म सीखना जरूरी है। अपना देह छोड़ने के बाद कम से कम देवता लोक में जाए, ब्रह्म लोक में गए तो और अच्छा है। और इसे जाने का एक लाभ यह भी है कि उस अनंत इस ब्रह्मांड में जितने भी देवता ब्रह्मा है वो सभी लोग क्या है, भगवान के श्रावक है। और वहाँ पर श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी लोग हैं। ऐसे धर्मवान विमुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ लोगों के बीच में रहेंगे तो कभी परेशानी नहीं होगी। इस कारण से भी ये बात ध्यान से सुनो, और ये मैं बहुत करुणा के साथ कह रहा हूँ कि आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अपने आप पर दया करते हुए ऐसे अपने चित्तों को ऐसे झुकाओ। लेकिन इतना आसान नहीं है। ये भगवान ने तो यहाँ कहा है कि एक मनुष्य अगर मरता है और फिर से मनुष्य में आने वाला इतना दुर्लभ है, बहुत कम है। तो उस कम वाले लोगों के बीच में आना है। और मैं यहाँ तक ये बोल रहा हूँ कि मनुष्य लोक में ही नहीं आना है, सुगति देवलोक में जाना है। इसका मतलब क्या है, आपको बहुत कड़ाई से मेहनत करनी पड़ेगी, पुण्य करने पड़ेगा, और जिससे कि आप सुगति देवलोक में चले जाएं। फिर आगे भगवान कहते हैं, इसी प्रकार की उपमा बताकर आगे बताते हैं। ये जो मैंने जानकारी बताई है एक्स्ट्रा है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों के भले के लिए बताई है। तो भगवान कहते हैं ये जो उपमा बताइए सेम टू सेम उसी प्रकार, एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये मनुष्याच्युता देवेषु पच्छा जायन्ति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, वे जो प्राणी है, वे जो प्राणी मनुष्य प्राणी है, जो मनुष्य देह छोड़ने के बाद, मरने के बाद देवता लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, वे लोग बहुत अल्प हैं। अभी सोचिए, मनुष्य लोक में आने के लिए इतना कम थे,
लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वे जो मनुष्य है, वे मनुष्य प्राणी है जो मरने के बाद अपना देह छोड़ने के बाद सुगत देवलोक में जाते हैं, जन्म लेते हैं, वैसे लोग बहुत कम है, बहुत अल्प हैं। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे लोग बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये मनुष्याच्युता निरये पच्छा जाति, बल्कि इसकी तुलना में अभी इधर सुगत देवलोक में जाने वाले तो बहुत अल्प हैं, लेकिन बल्कि ऐसे लोग बहुत अधिक मात्रा में जो मनुष्य मरने के बाद निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न जन्म लेते हैं। उसी प्रकार पेयाल में दिया गया है, तिरच्छान योनि में वो जन्म लेते हैं, प्रेत लोक में वो जन्म लेते हैं, प्रेत विषय पच्छा जायन्ते। ओके, तो ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत हैं। इसीलिए भी अपने आप को उस अल्प प्रमाण में लाने वाला बने। जो कहा है ना कि जो ऐसे मनुष्य लोग जो मरने के बाद अपना देह छोड़ने के बाद सुगत देवलोक में जाते हैं, वे लोग बहुत अल्प हैं। तो उस अल्प प्रमाण में खुद को लाना है, और इसलिए ये धर्म सीखना है, ठीक है। तो भगवान आगे कहते हैं, सही था भी वो सेम उपमा बताते हैं, एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्था ये देवाच्युता देवेशु पच्छा जायन्ते। और यह सीक्रेट बात है, भगवान कहते भिक्षुओं, मतलब ये उस उपमा की तरह इसी प्रकार से जैसे कि अल्प प्रमाण का उपमा बताया है। वे जो देवता लोग हैं जिनका जन्म देवता लोक में हुआ था, और उस देवता लोक में जन्म तो हुआ, लेकिन वहाँ देवता लोक से अपना मृत्यु होने के बाद, देवता लोक से च्युत होने के बाद फिर से देवता लोक में ही उनका जन्म होता है, ऐसे देवता बहुत अल्प है। क्या कहा भगवान ने, जो देवता लोक में गए हुए देवता है, और वो जो देवता वहाँ पर रहने के बाद, वहाँ से जो मरने के बाद, च्युत होने के बाद फिर से देवता लोक में उत्पन्न होने वाले लोग, देवता लोग बहुत अल्प है, बहुत अल्प है। बल्कि अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, ऐसे ही सत्व बहुत अधिक मात्रा में है। ये देवाच्युता निरय पच्छा जायन्ते, जो देवलोक से च्युत होने के बाद निरय नामक नरक लोक में उत्पन्न होते हैं। फिर पेयाल में सेम बताया है, तिरच्छान योनिया पच्छा जायन्ते, तिरच्छान पशु पक्षियों की योनि में जन्म। देखो देवताओं के बारे भी ऐसा है, भगवान की शरण नहीं है, 3 रत्नों की शरण नहीं है, तो ऐसा ही होता है। उसमें से अगर ऐसा कुछ है, समझो अभी तो कुछ भाग्यशाली लोग काल होने के कारण ऐसा थोड़ी संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो ऐसे लोग भी अधिक मात्रा में है, जो वहाँ के दिव्य सुखों में मूर्छित हुए लोग भी है, और इस कारण से भी या मिथ्या दृष्टि के कारण भी वहाँ जो रहने के कारण भी ऐसा होता है। भगवान कहते हैं ऐसे जो देवता है, जो देवता लोक में च्युत होने के बाद निरय में जन्म लेते हैं, तिरच्छान योनि में जन्म लेते हैं, प्रेत लोक में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग, ऐसे देवता बहुत अधिक मात्रा में। फिर देवताओं की बात ऐसी है तो हमारी कैसी बात है। इसीलिए भी अपने आप को अगर सुरक्षित बनाना चाहते हैं, अपने आप को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के धर्म के अलावा और कोई शरण नहीं है, और कोई शरण नहीं। इसीलिए अपना मंगल करने के लिए प्रयास कीजिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, सही था भी वो सेम उपमा बताते हैं, एवमेवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये देवाच्युता मनुष्येषु पच्छा जायन्ते। अभी भगवान ने पहली बात ये बता कि देवता लोक से च्युत होकर देवता लोक में उत्पन्न हुए, लेकिन जैसे देखा तुलना में, निरय लोक की तुलना में, प्रेत लोक की तुलना में, तिरछान लोक की तुलना में कम से कम मनुष्य लोक तो अच्छा है। मनुष्य लोक में सुख दुख मिश्रित है, लेकिन भगवान ये भी बताते हैं वे जो सत्व है, वे जो देवता है, जो देवता लोक से च्युत होने के बाद मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं, वे लोग भी बहुत अल्प हैं। मनुष्य लोक में जन्म लेते बहुत अल्प हैं, बहुत अल्प है। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे सत्व बहुत है। ये निरय अच्युता ये नहीं, ऊपर वाला है, अथ को एतेव सत्ता बहुतरा ये देवाच्युता निरय पच्छा जायन्ते, जो देवता लोक से च्युत होने के बाद निरय लोक में उत्पन्न होते हैं। फिर सेम टू सेम पेयाल में वो बात बताते हैं, तिरछान योनिया पच्छा जायन्ते, तिरछान योनि में वो जन्म लेते हैं, प्रेत लोक में वो जन्म लेते हैं। ऐसे लोग ही ज़्यादा, ऐसे ही देवता ज़्यादा है। फिर बाद में सेम से ये था भी करके जो उपमा बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, एवमेव इसी प्रकार से भिक्खवे अपकाते सत्ता ये निरयाच्युता
निरयाच्युता मनुष्येषु पच्छा जायन्ते। और भगवान कहते हैं वे जो सत्व है, वे जो प्राणी है जो निरय लोक में उत्पन्न हुए हैं, वे निरय लोक से च्युत होने के बाद, निरय लोक से मरने के बाद, च्युत होने के बाद मनुष्य लोक में जो उनका जन्म हो जाए, वे लोग बहुत अल्प है, बहुत अल्प। निरय लोक अपने आप में एक स्वास्थ्य बहुत बड़ा एक निरय है, वहाँ से च्युत होने के बाद कुछ लोग मनुष्य लोक में आ जाए, वैसे प्राणी बहुत अल्प मात्रा में है। और अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे सत्व बहुत अधिक मात्रा में है। ये निरय च्युता निरय पच्छा जायन्ते, निरय से च्युत होकर फिर से निरय लोक में उत्पन्न हो। कितनी भयावह होता है। निरय लोक से पहले से निरय का दुख इतना तो भोग लिया, लेकिन निरय से च्युत होकर फिर से निरय लोक में ही उत्पन्न होने वाले लोग बहुत अधिक हैं। बाद में कहते ये जो वही सत्व है जो निरय से च्युत होकर तिरछान योनि में जन्म लेने वाले लोग बहुत हैं। निरय से च्युत होकर प्रेत लोक में उत्पन्न होने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। कौन से? प्रेत लोक में उत्पन्न होने लोग। किसकी तुलना में? जो निरय लोक से उत्पन्न होकर मनुष्य लोक में आने वाले लोगों की तुलना में बहुत अल्प लोग होते हैं। फिर आगे कहते सही था भिक्खवे, वो सेम उपमा बताते हैं। एवं खो भिक्खवे अपकाते सत्ता ये निरयाच्युता देवे सुपच्छा जायन्ति। भगवान कहते हैं वे जो सत्व है जो निरय लोक में उत्पन्न हुए हैं और वहाँ से निरय लोक का सत्व वहाँ से च्युत होकर देवता लोक में उत्पन्न हो, मनुष्य लोक में आने वाले भी बहुत अल्प है। तो सोचिए देवता लोक में जाने, निरय से सीधा देवलोक में जाने वाले लोग कितने अल्प हो सकते हैं, बहुत अल्प है। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे ही सत्व बहुत अधिक मात्रा में है। ये निरयाच्युता निरय पच्छा जाए, निरय से च्युत होकर फिर से निरय लोक में उत्पन्न हो, निरय से च्युत होकर फिर से तिरछान योनि में उत्पन्न हो, प्रेत निरय से च्युत होकर प्रेत लोक में उत्पन्न हो, ऐसे ही लोग अधिक हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं सय्यथापि भिक्खवे, जो पुरानी उपमा बताए जम्बूद्वीप वाली, एवमेव इसी प्रकार उपमा की तरह ही सेम टू सेम भिक्खवे अपकाते सत्ता ये तिरछान योनिया च्युता मनुष्येषु पच्छा जायन्ते। भगवान कहते हैं वे जो सत्व है तिरछान योनि में, पशु पक्षियों की योनि में जन्म है, वो वहाँ से च्युत होने के बाद, मरने के बाद मनुष्य लोक में आ जाए, बहुत कम लोग हैं, बहुत प्राणी कम है। देखिए बहुत रेयरली होते हैं, जैसे कि कुछ जैसे कि जो पेट्स होते हैं, बाकी तिरछान प्राणियों के तो कहना ही क्या है, वहाँ पुण्य करने का मौका भी नहीं मिलता है। कुछ ऐसे पेट्स होते हैं या कुछ ऐसे जो थोड़े बहुत जिसमें कुछ गुड क्वालिटीज़ को बढ़ाने का थोड़ा सा अवसर होता है, वे अपने में कुछ क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं और इस कारण से वो ऊपर आ सकते हैं, या कर्म विपाक खत्म होने के कारण पहला जो जमा हुआ पुण्य होता है फिर मनुष्य लोक में आ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं वे जो प्राणी है जो तिरछान सत्व में उत्पन्न हुए हैं, तिरछान लोक से च्युत होने के बाद, मरने के बाद मनुष्य लोक में उत्पन्न हो सके, ऐसे लोग, ऐसे प्राणी बहुत कम हैं। बल्कि अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे सत्व बहुत अधिक मात्रा में है। ये तिरछान योनिया च्युता निरय पच्छा जायन्ते। तिरछान योनि के प्राणी वहाँ से मरने के बाद निरय लोक में उत्पन्न होने वाले, जन्म लेने वाले बहुत अधिक मात्रा में। तिरछान योनि में मरने के बाद, च्युत होने के बाद तिरछान योनि में ही फिर से जन्म लेने वाले लोग अधिक हैं। तिरछान योनि से मरने के बाद प्रेत लोक में उत्पन्न होने वाले लोग अधिक है, बहुत अधिक। कितना भयावह संसार है, सोच नहीं सकते, और वहाँ का दुख किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कितना दुख है आखिर। इसलिए भी इस धर्म की सच्चाई को समझ, इसे संवेग प्राप्त कीजिए, इसे सीख लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए आदि। ठीक है, भगवान आगे कहते सय्यथापि भिक्खवे, सेम वो उपमा बताते हैं। एवमेव उस उपमा की तरह इसी प्रकार से भिक्खवे अपकाते सत्ता ये तिरछान योनिया च्युता देवेषु पच्छा जायन्ते। तिरछान योनि में जन्म हुए प्राणी वहाँ से मरने के बाद, तिरछान मरने के बाद देवता लोक में उत्पन्न हो पाए। मनुष्य लोक में आना ही उतना दुर्लभ है, बहुत अल्प है, फिर देवता लोक में जाने वाले लोग उससे भी अल्प हो गए। इसलिए भगवान कहते हैं देवता लोक में उत्पन्न होने वाले तिरछान सत्व बहुत कम होते हैं। अथ को एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे ही प्राणी बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये तिरछान योनिया च्युता निरय पच्छा जायन्ते। देवता लोक में जाना तो बहुत दूर, लेकिन ऐसे बहुत अधिक मात्रा में है जो तिरछान योनियों की प्राणी सत प्राणी वहाँ से च्युत होने के बाद निरय लोक में उत्पन्न हो जाए।
वो तिरछान योनि के प्राणी वहाँ से च्युत होने के बाद तिरछान योनि में फिर से वो जन्म लेने वाले बने, या तिरछान योनि से च्युत होने के बाद प्रेत लोक में उत्पन्न होने वाले लोग हैं, वे अधिक मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा। फिर आगे भगवान कहते हैं सेयथापि भिक्खवे, सेम वो उपमा बताकर बताते, उस उपमा की तरह ही एवं एवं को भिक्खवे अपकाते सत्ता ये पेत विषया च्युता मनुष्य सुपच्छा जायन्ति। भगवान कहते हैं वे जो प्राणी है जो प्रेत लोक में उत्पन्न हुए हैं, प्रेत लोक में उत्पन्न हुए प्राणी वहाँ से च्युत होने के बाद मनुष्य लोक में उत्पन्न होए या ऐसे या उत्पन्न हो जाए, ऐसे बहुत या होने वाले हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम। आधको एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे सत्व बहुत अधिक मात्रा में हैं। ये पेत विषया च्युता निरय पच्छा जायन्ति, जो प्रेत लोक से च्युत होने के बाद में सीधा निरय लोक में उत्पन्न होने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में। फिर प्रेत लोक से च्युत होने के बाद तिरछान लोक में जन्म लेने वाले लोग बहुत अधिक मात्रा में। उसी प्रेत लोक से मरने के बाद, च्युत होने के बाद फिर से प्रेत लोक में उत्पन्न होने वाले प्राणी बहुत अधिक मात्रा में हैं, ऐसे भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं सेयथापि, उसे उपमा बताते हैं, उपमा की तरह ही एवमेव, उसी तरह से, उपमा की तरह है, इसी तरह से। एवमेव को भिक्खवे अपकाते सत्ता ये पेत विषया च्युता देवेषु पच्छा जायन्ते। और ऐसे प्राणी मतलब जो प्रेत लोक में, वे जो प्राणी है जो प्रेत लोक में जन्मे हुए वहाँ से च्युत होने के बाद देवता लोक में उत्पन्न होने वाले लोग हैं, प्रेत है, ऐसे बहुत कम है। मतलब प्रेत लोक से च्युत होने के बाद उनको देवता लोक में वो जन्म लेने का सौभाग्य मिला, देवता लोक में वो जन्मे, ऐसे प्राणी, ऐसे प्रेत बहुत कम है। अथको एतेव सत्ता बहुतरा, बल्कि ऐसे ही सत्व बहुत है, अधिक मात्रा में है। ये पेत विषया च्युता निरय पच्छा जायन्ति, जो प्रेत लोक में उत्पन्न हुए प्राणी वहाँ से च्युत होने के बाद सीधा निरय लोक में जन्मे, ये लोग बहुत अधिक है। उस प्रेत लोक से च्युत हुए प्राणी तिरछान योनि में वो जन्मे, ऐसे लोग बहुत अधिक हैं। उस प्रेत लोक से च्युत हुए मरे हुए प्राणी फिर से प्रेत विषय में जन्म ले, प्रेत लोक में ही जन्म ले, ऐसे प्राणी बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, तो ऐसा ये गंभीर धर्म है, ये संसार का रहस्य है और ये परम सत्य है। इस बात को समझते हुए अपने आप को संवेग दिलाए, अपने आप को सीख दिलाए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आप अपना मंगल कर सकते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। ये ऐसा आपका जीवन सुरक्षित बनाने वाला, आपके जन्म जन्म का कल्याण कराने वाला धर्म सुनने के बाद अगर आप प्रमाद करते हैं तो आपके जैसे दुर्भाग्य व्यक्ति संसार में और कोई नहीं होगा। और अगर आप इसका लाभ उठाते हैं तो आपके जैसे भाग्यशाली कोई नहीं। अगर ऐसा भाग्य आपका भाग्यशाली बनाते हैं तो उन लोगों के बीच में आप आ जाते हैं जो अल्प संख्या में है, जो बहुत छोटे प्रमाण में है ना। तो ऐसे बनना चाहिए, जो दुर्लभ लाभ पाते हैं वो सचमुच भाग्यशाली पुण्यवान होते। ऐसे पुण्यवान बनाइए और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए। तो इस तरह से यहाँ जो चतुर्थ वर्ग है समाप्त होता है, और जो जम्बू द्वीप को पेयाल के जो जम्बू द्वीप के उपमा करके जो बताए गए उपदेश यहाँ समाप्त होते हैं, और एक धम्मपाली जो 16वां वर्ग है वो भी यहाँ समाप्त होता है। ये वर्ग मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए बोला, थोड़ा स्पीडली बोला कि बड़ा था, लेकिन पूरे समझने की भाषा में बोला है, तो इसलिए समझ में नहीं आया फिर से सुनो और इसे अपना मंगल साध लो। नमो बुद्धाय।